नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं, जब विवाह के लिए कुंडली मिलान की जाती है तो कुंडली मिलान में क्या देखा जाता है। जो साधारण लोग देखते हैं कि नक्षत्र के अनुसार जो अष्टकूट होते हैं उनको देखकर और 36 गुणों में से कितने गुण आए हैं उतने देख लिए। 18 से ज़्यादा है तो ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपको जब कुंडली मिलान करते हैं उसके लिए किन बातों को देखना अति आवश्यक होता है उसके बारे में बताने वाली हूँ। कुंडली सिर्फ जो गुण देखते हैं, कई बार देखा गया है कि सिर्फ गणों के गुण अगर मिल गए हैं, जैसे 6 गुण होते हैं तो गण के 6 गुण होते हैं, जैसे देवगण, राक्षस गण, मनुष्य गण, इनके आपस में मिलने के बाद 6 गुण मिल जाते हैं। तो 6 गुण मिलने के बाद लोग कहते हैं कि भाई गुण तो बहुत कम है, विवाह नहीं हो सकता। परंतु अगर हम जो मैं बातें अब बताने वाली हूँ उसके अनुसार अगर हम कुंडली का मिलान करेंगे तो पता चलता है कि 6 गुणों के बाद भी विवाह हो सकता है। और उसके बाद जो विवाह किए गए हैं या जो जिन्होंने विवाह किए हैं उनका आज भी जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। क्योंकि बाकी जो विधाएं हैं, जो बाकी एंगल्स से हम कुंडली मिलान करते हैं, तो सिर्फ गुणों को ही नहीं देखना है, बाकी और बातों को भी देखना है। और क्योंकि गुण जो गण होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए गणों को देखना तो है ही, लेकिन बाकी बातों को भी हमें देखना है। जैसे कुंडली का लग्न क्या है, जो लग्न से वर की कुंडली का जो लग्न है और वधू की कुंडली का जो लग्न है, जो लड़का और लड़की की लग्न कौन सा है, वो आपस में कैसे है, वो सबसे पहले देखना है। मांगलिक देखना है कि कुंडली में मंगल कहाँ है। अब मंगल के बारे में भी क्या होता है कि 1, 4, 7, 8 और 12 इन स्थानों में मंगल है, इसका मतलब मांगलिक घोषित कर दिया। या इन स्थानों में मंगल नहीं है तो मांगलिक नहीं है, ऐसा कहा जाता है। परंतु कई बार ये देखा गया है कि ऐसे मंगल होते हुए भी या ऐसा मंगल नहीं होते हुए भी अगर विवाह के लिए हाँ या ना कर दी जाए तो वो मंगल, पहला ये देखना है कि वो मंगल असल में आपको दृष्टि कहाँ डाल रहा है। क्योंकि सिर्फ इन 5 स्थानों में मंगल होने से अगर हम मांगलिक कहते हैं तो मंगल अन्य स्थानों पर मान लो है और उसकी अगर सप्तम स्थान पर, सप्तमेश के ऊपर अगर दृष्टि जा रही है तो वह भी मांगलिक का ही फल देता है। इसलिए वो भी देखना आवश्यक है कि अगर हमने कुंडली में देखा कि एक लड़के की कुंडली में मान लो मंगल इस तरह से है और लड़की की कुंडली में मंगल इस तरह से इन 5 स्थानों में नहीं है, परंतु अगर मंगल, लड़की की कुंडली का मंगल अगर सप्तमेश के ऊपर दृष्टि डाल रहा है कहीं से भी बैठकर, तो वह भी मंगल का ही मतलब मांगलिक का फल देगा। तो ऐसे में विवाह हो सकता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर मंगल दृष्टि नहीं डाल रहा है, जब 5 स्थानों में है तब तो मांगलिक बोल दिया जाता है, परंतु दूसरे व्यक्ति का मंगल अगर इन 5 स्थानों में है, मांगलिक भी है वो, परंतु उसकी दृष्टि सप्तमेश के ऊपर नहीं जा रही है। सप्तम स्थान पे तो जा ही रही है परंतु सप्तमेश पर भी नहीं जा रही है। तो ऐसे में उसके मंगल का जो दोष है वो कहीं न कहीं कम हो जाता है। क्योंकि मंगल है वो तो दोष तो रहेगा परंतु उसका असर कम होता है। तो पहला हमें देखना है कि लग्न कैसा है। दूसरा देखना हमारा मंगल की दृष्टि कहाँ पर है, मंगल कहाँ पर है, मंगल उसका कारक है या अकारक है, ये भी देखना होता है। तीसरा देखते हैं हम चंद्र के अनुसार, जो चंद्र जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के अनुसार उनके अष्टकूट क्या कहते हैं।
उनके 36 गुणों में से कितने गुण मिले हैं। फिर उसके बाद देखा जाता है कि जो 1, 5, 9 के जो त्रिकोण के केंद्र त्रिकोण के जो ग्रह हैं वो कहाँ पर है, क्योंकि इन दोनों की कुंडलियों में अगर पंचम और लग्नेश, मतलब पंचमेश और लग्नेश, इन दोनों के अगर स्थान अच्छे नहीं हैं कुंडली में, दोनों में से किसी के भी, तो भी विवाह में कहीं ना कहीं दोष आता है, विवाह में उन्नति नहीं होती है, या विवाह ऐसे विवाह अगर किए जाएं तो परेशानियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो विवाह इतने सफल नहीं माने जाते, सफल नहीं होते हैं। उन दोनों पति पत्नी को, जो पति पत्नी बन चुके हैं, उनको कष्ट अधिक होता है या परेशानी अधिक होती है। दूसरा, अगर पंचम स्थान का स्वामी अगर दूषित है दोनों में से किसी की भी कुंडली का, तो अष्टकूट में तो चलो 20, 26 या 32 गुण मिल गए, परंतु पंचम स्थान का स्वामी अगर दोनों की कुंडलियों में से किसी भी एक की कुंडली में अगर अच्छा नहीं है तो विवाह तो हो जाएगा, विवाह तो कर भी दिया जाएगा, परंतु संतान के लिए परेशानी होगी, क्योंकि विवाह के बाद संतान होगी या नहीं होगी या कैसी होगी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। इसलिए वो भी हमें देखना है कि पंचम स्थान का स्वामी कैसा है, कहाँ पर है, उस पर कैसी किस किस की कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि जा रही है, और वो कितना सबल है, कितना निर्बल है। उसके बाद देखा जाता है कि भाग्य स्थान का स्वामी वो सप्तमेश के साथ कैसा, उसका इंटरनल रिश्ता कैसा है। दोनों की कुंडलियों में एक का भाग्येश दूसरे के लग्नेश के साथ और एक का भाग्येश दूसरे के लग्नेश के साथ कैसा व्यवहार है, उनकी मित्रता या अधिमित्रता या अधिशत्रुता या नैसर्गिक मित्रता या नैसर्गिक शत्रुता क्या है, क्योंकि उसके अनुसार ही विवाह के बाद भाग्य बनने वाला है कि दोनों का मिलकर कि भाग्य कैसा बनेगा। अगर उस तरह से हम देखते हैं, उसके बाद कुंडली मिलान सही तरीके से किया जाता है। सिर्फ अष्टकूट देखकर और 36 में से 18 से अधिक गुण हैं तो हाँ कर देना। कई ऐसी कुंडलियाँ या कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि 32 गुण मिलने के बाद विवाह किया गया, परंतु वो विवाह सफल नहीं हुआ, और किसी किसी का तो महीने 2 महीने के अंदर ही डिवोर्स हो गया, या किसी का जो गृहस्थी है वो अच्छी नहीं चली, किसी का कुछ वर्षों के बाद उनको संबंध तोड़ना पड़ा, तलाक हो गया, या जो भी कुछ है, आप शब्द कुछ भी उसमें लगाइए, लेकिन वो पति पत्नी नहीं रहे। क्योंकि अगर इस तरह से सिर्फ अष्टकूट को देखकर अगर आप विवाह के लिए राजी करेंगे या हाँ करेंगे तो आगे समस्याएं आ सकती है। इसलिए विवाह के लिए लड़का और लड़की की कुंडली का मिलान करते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक बातों को देखना आवश्यक है। विवाह एक ऐसा रिश्ता बनने वाला होता है जो दोनों के जीवन को या तो अच्छा बनाएगा या तो खराब बनाएगा। और अगर जीवन अच्छा होने की उम्मीद में विवाह किया जाता है, परंतु विवाह अगर सफल नहीं हुआ तो दोनों का जीवन खराब होता है। और कई जगहों पर तो देखा गया है कि जीवन को सिर्फ खींचते हैं, ना तो उसमें प्यार होता है, ना ही उसमें आदर सम्मान होता है, और ना ही दिल मिलते हैं, जिसको कहते हैं कि मन मिलते हैं। सिर्फ यंत्रवत जीवन जिया जाता है। तो ऐसे जीवन जीने से तो अच्छा है कि कुंडली को बहुत अच्छी तरह से मिला लिया जाए।
इसके ऊपर और भी बहुत कुछ कहने के लिए है, आगे और हम बात करेंगे इसके ऊपर। आज के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।